हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, इसमें हम लोगों ने विलयन पढ़ा और विलयन की सांद्रता पढ़ी और किसी भी विलयन की सांद्रता हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, किसी भी विलयन की सांद्रता हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, और कितने विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, तो उस सब विधि के बारे में हमने जाना। और उसमें पहली हेडिंग हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं W/V से। ठीक है, अब देखिए, तो ये है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो अगर इसको हम पहले आपको बताएं, इससे पहले हम आपको बता दें कि द्रव्यमान प्रतिशत पहले क्या होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो उसकी परिभाषा हमने पढ़ा, उससे संबंधित जो चीजें थी, जो न्यूमेरिकल थे, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम लोग जानेंगे कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इनके परिभाषा की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले परिभाषा हमारा है किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, एकदम देखो, वहां पे विलयन हमारा 100 ग्राम का था और यहां पे जो हमारा विलयन होगा वो कै ml का होगा जी? 100 ml। बस यही अंतर है। जब भी आप द्रव्यमान प्रतिशत की बात करेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें विलयन कै ग्राम का है? 100 ग्राम का। और जब हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करेंगे तो इसका मतलब विलयन हमारा कै ml का होगा जी? 100 ml। यही अंतर है बस। अच्छा, अगर हम इनके फार्मूले की बात करें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, यहां पे हम लिखेंगे विलेय की मात्रा, अब वो भी किस में होगा जी? ग्राम में। विलेय की मात्रा किस में होगा? ग्राम में, बटे विलयन का आयतन ml में। ठीक है, अब चूंकि प्रतिशत है तो 100 का हम क्या कर देंगे? गुणा। बात समझ गए? लेकिन
अब इससे क्वेश्चन कैसा हमारा पूछता है, या अगर न्यूमेरिकल में किसी सवाल में अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करेगा तो हम इससे विलेय और विलायक की मात्रा कैसे निकालेंगे। जैसे आप पीछे वाले वीडियो में देखे होंगे कि उसमें हम जब द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि 10% ग्लूकोज विलयन W/W से आप क्या समझते हैं, इसमें विलेय और विलायक की मात्रा बताइए। तो मैंने उसमें आपको एक बात बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में करते क्या है कि पहले हम ये देखते हैं कि वो द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। बात समझ रहे हैं? अगर वो द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात चला जाना चाहिए कि वो 100 ग्राम की बात कर रहा है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसके बाद हम देखेंगे कि विलयन किसका है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था कि जिसका विलयन होता है वही विलेय होता है। बात समझ गए? उसके बाद जितना परसेंटेज दिया रहेगा वही विलेय का क्या हो जाएगा, भार। अब चूंकि विलेय का भार आपको मालूम चल गया, विलयन का भार 100 ग्राम मालूम ही है, और आप ये भी जानते हैं कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। तो जब हम विलायक का भार निकालेंगे तो विलयन के भार में से विलेय के भार को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इससे हमारा क्या आ जाएगा जी, विलायक का भार। तो हम आसानी से विलेय और विलायक का भार हमने पता लगा लिया। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात कर देगा, तब हम कैसे विलेय और विलायक का भार ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके लिए उपाय है, बहुत आसान चीज है, बस आपको ध्यान से समझना है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लें। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दे 94% W/V H2SO4 विलयन से आप क्या समझते हैं तथा इसमें विलेय और विलायक के द्रव्यमान की गणना करो। अब देखिए आपके प्रश्न में ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, तो जब हमारा क्वेश्चन ऐसे होगा तो जरा ध्यान दीजिए। देखिए हम करेंगे क्या, आप ध्यान से बस देखिए। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को लगाना हो तो बहुत आसान तरीका है। पहले आप देखिए कि आपके ब्रैकेट में क्या दिया है। तो ब्रैकेट में हमारा क्या दिया है जी, W/V दिया है। तो इसका ये मतलब है कि विलयन हमारा कै ml का हो गया, 100 ml का विलयन हो गया। यानी इसने आपको संकेत दे दिया कि टोटल विलयन कै ml का है जी, 100 ml। इसके बाद हम देखेंगे कि विलयन किसका है। तो विलयन हमारा किसका है जी, H2SO4 का है। तो मैंने आपको बताया कि विलयन जिसका होगा वही विलेय होगा। तो यानी इसमें विलेय कौन हुआ, H2SO4। अब चूंकि उसका विलयन बना है तो उसको जल में घोल के बनाया गया होगा। बात समझ गए? तो जल क्या हो गया जी हमारा यहाँ पे, विलायक। अब क्या करेंगे, इसके बाद दिया है 94%। तो 94% का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जितना परसेंटेज दिया रहेगा वही विलेय का भार हो जाएगा। तो कै परसेंट दिया है जी, 94%। तो विलेय हमारा कौन है, H2SO4। तो भार कितना हो जाएगा जी, 94 ग्राम। अब हम विलायक का भार निकालेंगे। तो जैसे द्रव्यमान प्रतिशत में हम 100 में से विलेय के भार को घटा के विलायक का भार निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। हम इसलिए ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा विलायक का भार होगा यहाँ पे इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि हम विलेय के भार को विलयन के भार में से घटा नहीं सकते। अब आप कहेंगे क्यों, तो रीजन देखिए।
क्योंकि आप जानते हैं विलेय और प्लस विलायक बराबर विलयन। अगर W/W होता तो विलयन हमारा 100 ग्राम का होता और विलेय हमारा 94 ग्राम होता। तो जब हम विलायक का भार निकालते तो 100 में से 94 घटा देते, 6 ग्राम आ जाता। लेकिन ऐसा कब करते? जब हमारा W/W दिया होता। ठीक है, लेकिन अब तो आपके क्वेश्चन में W/V दिया है, तो इसका ये मतलब है कि विलयन अब हमारा 100 ml का है। अब हमारा विलेय है 94 ग्राम। जब विलायक का भार निकालेंगे तो क्या ग्राम को ले जाके ml में से घटाएंगे? नहीं, यानी हम ग्राम को ml में से नहीं घटाएंगे क्योंकि यूनिट चेंज हो गया है। इसीलिए जब क्वेश्चन में W/V दिया हो तो आप समझ लें कि उसमें यूनिट परिवर्तन है, एक ml में है और एक किसमें है जी? ग्राम में। इसलिए हम ग्राम को ml में से नहीं घटाएंगे। तब करेंगे क्या? तब हम ये करेंगे कि जो विलयन का आयतन दिया है इसे भार में बदलेंगे। अब भार में बदलने के लिए आपको मालूम है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो जब भार निकालेंगे तो घनत्व गुणे आयतन। आयतन आपको 100 मालूम है और घनत्व क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इससे हम भार निकाल लेंगे। जब भार आ जाएगा तो फिर ले जाके विलेय के भार को घटाकर हम विलायक का भार निकालेंगे। बात समझ गए? तो अब देखिए, तो अब इसका मतलब भी तुम समझ जाओगे। देखिए यहां पे लिखा है कि 94% W/V H2SO4 विलयन से आप क्या समझते हैं, और इसमें विलेय और विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए करना क्या है, हम यहां पे लिखेंगे इसका तात्पर्य यह है कि 100 ml के विलयन में विलेय यानी H2SO4 94 ग्राम होगा तथा विलायक का भार ज्ञात करने के लिए पहले विलयन के आयतन को भार में बदल लेते हैं, फिर विलेय के भार को घटाकर विलायक का भार ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी ये गलती मत करिएगा। अगर क्वेश्चन में W/V दिया है तो आप दिमाग ये सेट कर लीजिएगा कि जैसे ही W/V दिया तो मतलब वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात कर रहा है। इसका ये मतलब है कि विलयन हमारा 100 ml का है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम फिर देखेंगे विलयन किसका है, तो वही विलेय जितना परसेंटेज वही उसका भार। लेकिन जब विलायक का भार निकालेंगे तो पहले विलयन के आयतन को भार में बदलेंगे। किसकी मदद से? घनत्व के। घनत्व क्वेश्चन में दिया रहेगा। बात समझ गए? तो ये है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो हम लोग विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की ये दूसरी विधि पढ़ा हमने। अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत अगर आपका क्लियर है
तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आप आगे के हेडिंग के न्यूमेरिकल आप आसानी से समझ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोलरता और मोललता इन दोनों पे चर्चा करेंगे कि मोलरता क्या होती है, मोललता किसे कहते हैं, फिर हम लोग उसके न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।